हर कोई ओबितो को एक विलन के रूप में जानता है। एक मास्क पहनने वाला आदमी जिसने वॉर स्टार्ट करी, नेशंस के लोगों को मैनिपुलेट किया। लेकिन क्या हो अगर ओबितो उचिहा ही सबसे ज्यादा सच्चा इंसान था? क्या किसी ने ये कभी सोचा है कि ओबितो विलन बना क्यों? ओबितो सीधा साधा एक अकेला बच्चा था। ना उसके पेरेंट्स उसके साथ थे, ना हमें कभी उनका मेंशन दिखाया गया है। जहाँ पे सिर्फ टैलेंटेड निंजा के लिए इज्जत थी, जहाँ पे काकाशी गॉड गिफ्टेड टैलेंट के साथ था, वहीं पे ओबितो को ये तक नहीं पता था कि उसको आगे करना क्या है। वो बस चाहता था कि लोग मेरे को देखे, मेरे साथ रहे। और उसको एक न्यू मौका मिलता है टीम मिनाटो के साथ। टीम 7 में हमारे 3 मेंबर काकाशी, रिन और ओबितो थे, जिनके सेंसे का नाम मिनाटो नामिकाजे था, जो कि उस टाइम का स्ट्रॉन्गेस्ट एंड फास्टेस्ट निंजा था। जहाँ पे हमने देखा कि ओबितो को एक होप मिलती है जब वो रिन के साथ रहता है। इसके बाद ओबितो डिसाइड करता है कि उसको होकागे बनना है और वही उसका ड्रीम है। ओबितो रिन को इतना पसंद करता था कि उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार रहता था। लेकिन रिन को काकाशी पसंद था क्योंकि वो बहुत ज्यादा टैलेंटेड था, स्ट्रेंथ थी उसमें, और वो बहुत ज्यादा जीनियस भी था। जहाँ पे काकाशी हर चैलेंज को इजीली पास कर लेता था, वहाँ पे ओबितो को इतनी प्रॉब्लम्स होती थी हर चैलेंज को पास करने में। वो हमेशा हार जाता था और इसीलिए काकाशी और ओबितो की कभी बनती नहीं थी। वो हमेशा एक दूसरे से लड़ते रहते थे। और मिनाटो का फर्स्ट रूल यही था कि टीम वर्क में काम करना ज्यादा सही होता है। और मिनाटो ओबितो की स्ट्रेंथ पहचानता था और मिनाटो को ये भी भरोसा था कि ये एक ना एक दिन टीम वर्क में काम करेंगे। लेकिन कनाबी ब्रिज मिशन के दौरान जब रिन किडनैप हो जाती है, उस दिन सब कुछ बदल जाता है। जहां ओबितो और काकाशी की बहस तक हो जाती है, जहां पे काकाशी हमारा कहता है कि हमें मिशन पूरा करना ज्यादा जरूरी है, जहां ओबितो का कहना ये था कि अपने टीममेट को बचाना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक मिशन के दौरान अपने दोस्तों को खो देना वो तो कितनी बुरी बात है। जहां पे काकाशी ओबितो को कहता है कि जो लोग मिशन को छोड़ देते हैं वो लोग धोखेबाज होते हैं। जहां पे ओबितो रिप्लाई देते हुए ये कहता है कि तुम्हारे फादर ने जो किया वो गलत नहीं किया। जो लोग अपने दोस्तों को मरते हुए छोड़ देते हैं वो ज्यादा बड़े धोखेबाज होते हैं। किसी की जान का सौदा कोई कैसे कर सकता है? ये सुनने के बाद काकाशी सोच में पड़ जाता है और ओबितो हमारा अकेले ही निकल पड़ता है रिन को बचाने, बिना किसी प्रॉब्लम्स को देखे। यहाँ पे हमको एक छोटा सा बैटल भी दिखाया जाता है जहाँ पे काकाशी की आंखें चली जाती है और ओबितो अपना शारिंगान भी अवेक कर लेता है। हालांकि रिन को बचाने के दौरान ओबितो के ऊपर एक पत्थर गिर जाता है बड़ा सा, और वो समझ जाता है कि उसका एंड है ये। और वो जाते जाते काकाशी को सिर्फ ये कह के जाता है कि तुम्हें रिन की रक्षा करनी है। ओबितो अपना शारिंगान काकाशी को दे के ये कहता है कि वो बहुत खुश है कि वो एक जोनिन है, और ओबितो अपना लास्ट गुड बाय सबको कहता है। ओबितो ने इतना बड़ा सेक्रीफाइस किया ताकि रिन जी सके, और उसके आखिरी वर्ड्स ये थे कि काकाशी रिन को प्रोटेक्ट करना। और सबको लगा कि ओबितो मर चुका है, लेकिन ओबितो की डेथ नहीं हुई थी। जहां हमको दिखाया जाता है कि ओबितो उठता है एक झरनूम जैसी जगह में, जहां उसकी बॉडी में हाशिरामा सेल्स का यूज हुआ होता है। जहां वो देखता है कि उसके पास व्हाइट जेत्सु खड़ा हुआ है और उसका वेट मदारा कर रहा है। मदारा उचिहा ने ओबितो को कोई झूठी होप नहीं दी, बल्कि उसने दुनिया की डार्क रियलिटी दिखाई। उसने ओबितो को बोला कि इस दुनिया में सिर्फ दर्द है, तकलीफ है, और होप छीन ली जाती है। लेकिन ओबितो का कहना यह था कि वो अभी भी रिन पे भरोसा करता है और अच्छे लोगों के लिए भी दुनिया में जगह है। और उसको भरोसा था कि रिन को कुछ हो भी नहीं सकता क्योंकि काकाशी उसको प्रोटेक्ट करेगा। लेकिन जब तक वो वापस पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ओबितो की दुनिया बिल्कुल हिल जाती है और वो जो सामने देखता है, वो देखता है कि रिन की डेथ किसी दुश्मन के हाथों नहीं हुई है। उसकी डेथ हुई उसके हाथों से है जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी। विलेज को बचाने के लिए रिन ने अपनी खुद की जान दे दी। ये देखने के बाद ओबितो की दुनिया जैसे तबाह हो जाती है, जहां वो सोचता है कि अगर असलियत दुनिया की यही है तो ये बहुत बदतर है। वो अपना मंगेक्यू शारिंगान अवेक करता है, काकाशी को बेहोश कर देता है और सबको मार देता है वहां पे। इसलिए नहीं कि वो गुस्सा था, इसलिए कि बराबरी हो, क्योंकि जो लोग किसी के खून के प्यासे हैं उनको भी तो डिजर्व करती है ना मौत। जहाँ पे सिर्फ दर्द की वजह से ओबितो स्ट्रांग नहीं होता है, वो अपने आप को कन्विंस करता है कि जिंदगी एक बहुत बड़ी गलती है। ओबितो कभी नहीं चाहता था कि इतनी बड़ी तबाही हो जाए।
ओबिटो तो बस एक दुनिया चाहता था जहाँ पे कोई वॉर ना हो, कोई दर्द ना हो, कोई तकलीफ ना हो किसी को, बस पीस हो। एक सपना जहाँ पे रिन की डेथ ना हो और काकाशी भी हमेशा खुश रहे। किसी भी इंसान की इस तरह डेथ ना हो वॉर में लड़ते हुए। और इसीलिए ओबितो की नजर में इन्फिनाइट सुकुयोमी कोई तबाही नहीं थी, वो एक आजादी थी ताकि हर कोई अपनी जिंदगी को अपने सपने की तरह जिए। ओबिटो ने मास्क पहना, टोबी बन गया और अपनी जिंदगी को पूरी तरह मिटा दिया। कोई पहचान नहीं, कोई गिल्ट नहीं। टोबी कोई इंसान नहीं था, वो एक आइडिया था अकात्सुकी को मैनिपुलेट करके नगाटो के पेन को यूज करने का, ताकि वो हर नेशंस में वॉर छेड़ सके। इसलिए नहीं कि तबाही ज्यादा जरूरी है, बल्कि इसलिए कि एक तबाही से ही नई दुनिया की शुरुआत होगी। ये एक ट्रॉमा की तरह है, जो लोग जितना सफर करते हैं हमेशा वो हीरो नहीं बनते हैं। कुछ लोग ये सोचते हैं कि दुनिया को बचाने का पॉइंट ही क्या है जब वो बचनी ही नहीं है। बाकी तो ओबितो की पूरी हिस्ट्री है। फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के दौरान जब ओबितो और नारुतो का फेस ऑफ होता है तो ओबितो को पता चलता है कि नारुतो भी सेम ड्रीम, सेम लाइफ कैरी करता है जैसी ओबितो की लाइफ थी, और वही अकेलापन। लेकिन नारुतो एक अलग रास्ता चूज करता है, वो एक अलग होप चूज करता है। और ओबितो अपने आप से क्वेश्चन करता है। ओबितो की दुनिया दर्द की वजह से खत्म हुई थी, जहाँ पे नारुतो भी सेम दर्द से गुजरा था, लेकिन उसने उस दर्द से लड़ने की ताकत बनाई दोस्त बना के। एक ने दर्द को पूरी तरह मिटा दिया तो एक ने दर्द के साथ लड़ना सीख लिया। गलत रास्ता चूज करना इजी होता है, लेकिन उसको रिजेक्ट करना बहुत मुश्किल। और इसीलिए जब टोबी का मार्क्स उतरता है तो वो वापस से ओबितो उचिहा बनता है। ना मदारा ना टोबी, सिर्फ ओबितो उचिहा, एक टूटे दिल का इंसान जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। वो नारुतो को बचाता है, वो काकाशी को भी बचाता है, वो कागुया से भी लड़ने में मदद करता है सबकी, और वो सबको बचाते बचाते अपनी जान देता है। जिस दुनिया को वो तबाह करना चाहता था उसी को वो बचाते हुए मर जाता है। जैसा कि आपने देखा, ओबितो फेल था हर चीज में, लेकिन क्या वो गलत था? ओबितो इस दुनिया में दर्द नहीं चाहता था, लेकिन उसकी कीमत क्या थी वो तो आपने देखा। कमेंट करके बताइएगा, क्या आपको लगता है कि ओबितो एक विलन है?